हाँ, किसान भाइयों, आज मैं मूली के खेत में हूँ और मूली की जितनी चर्चा की जाए शायद कम है, क्योंकि बड़ी ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है। नॉर्थ इंडिया में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और मूली तो ऐसे माना भी जाता है कि जैसे आप औषधीय गुणों के कारण भी, कि जिसको लीवर की प्रॉब्लम हो, खास करके जॉन्डिस वगैरह हो जाता है, तो मूली के पत्ते का साग या मूली खाने के लिए बहुत ज़्यादा सिफारिश की जाती है। और आपने सुना भी होगा कि नॉर्थ इंडिया में मूली के पराठे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रेसिपी माना जाता है इसको। और बड़े चाव से लोग सर्दियों के मौसम में खाते हैं। ये एक सर्दी की फसल है, लेकिन आजकल मूली जो है पूरे विश्व भर में कह सकते हैं इसकी खेती तो होती है। भारतवर्ष में भी इसकी हर जगह पे इसकी खेती होती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आजकल इतनी ऐसी वेराइटियाँ निकल चुकी है, किस्में निकल चुकी हैं कि इसकी खेती हम कह सकते हैं पूरे वर्ष भर उगाई जा सकती है। चाहे वो गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, हर मौसम में इसको उगाया जा सकता है। तो बहुत सारी ऐसी प्राइवेट सेक्टर की जो बीजें हैं, कंपनियां हैं, उन्होंने बीज निकाले हैं जो गर्मियों में भी अच्छी खासी फसल देती है, और सर्दियों में भी और बरसात में भी, तीनों मौसम में, यानी कि रबी की भी फसल है, खरीफ की भी है और जायद की भी फसल है। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और मूली के बारे में एक और बात मैं कहूँगा कि चूँकि इसका जो पूरा है, जड़ और पत्ता दोनों ही इसको खाने में प्रयोग में लाया जाता है। इवन फूल जब इसमें लगते हैं तो आपने सुना होगा कि इसके फूल जो बनते हैं और फूल से जब फलियाँ बनती है, जिसको सिंगरा बोलते हैं बहुत जगह लोग नॉर्मली, तो वो सिंगरा भी जो है वो उसकी बहुत अच्छी वेजिटेबल है। तो इसका जो हर स्टेज है वो खाने वाला है। पत्तों को लोग तोड़ करके इसको जो साग बनाते हैं, खासकर सर्दियों में, तो पालक सरसों की साग के साथ मिक्स करते हैं, पालक के साथ मिक्स करते हैं। और इसकी आलू और मूली के पाल पत्ते की साग भी बड़ी टेस्टी बनती है, तो इसके लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके इसका जो जड़ है, इम्पोर्टेंट तो मैं अगर मान के चले तो इम्पोर्टेंट तो जड़ भाग ही है। और इसका जो जड़ है वो दो कलर का तो होता ही है, खास करके पिंक और वाइट आपने देखा होगा। आजकल चुकंदर की तरह का दिखने वाला भी आपने देखा होगा कि इसके जो मूली है चुकंदर की तरह दिखते हैं और लाल टाइप के होते हैं, पर्पल कलर के कह लीजिए, और वो भी बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। इसके अलावा इसके आकार की बात करें तो कुछ बिल्कुल कॉनिकल होते हैं, ऊपर से मोटे, नीचे की तरफ पतले। कुछ जो होते हैं टेढ़े मेढ़े भी होते हैं। कुछ होते बिल्कुल स्मूथ, ऊपर से लेकर नीचे तक सिलेंड्रिकल होता है और एकदम से उसका टैप रूट होता है, मुड़ जाता है। कुछ जो होते हैं वो सलगम की तरह देखने में होते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिसमें आप देखेंगे अगर बीच के भाग काटेंगे तो उसमें रिंग बने होते हैं पर्पल कलर के, मिक्स वाइट और पर्पल का, तो गोलाकार सलगम की तरह। तो इस तरह दो तीन तरह का जो इसका आकार है नॉर्मली पाया जाता है। और एक बात मैं और आपको कहूँ कि जब हम मूली की बात करते हैं तो मूली में जो हमारी क्रॉप है, मूली की जो फसल है, वो नॉर्मली जो हम लगाते हैं तो इसका जो लीफ है, जड़ है, उसको उसके बढ़वार को ध्यान में रखते हुए हम मिट्टी का सिलेक्शन करते हैं। वैसे तो रेतीली भूमि में रेतीली चिकनी, रेतीली दोमट मिट्टी जो है इसके लिए उपयुक्त है। जितनी ज़्यादा रेतीली भूमि होगी, है ना, प्योर रेत में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उसमें भी लोग लगा लेते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि थोड़ा चिकनी मिट्टी, रेतीली चिकनी हो, रेतीली दोमट हो, उसमें भी इसको लगाया जाता है। तो इसको जो मूली है इसको लगाने के लिए हर तरह की मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है। अगर आपके पास ज़्यादा भारी मिट्टी है, खास करके दोमट मिट्टी वगैरह है, तो आप मेड़ पे इसको लगाइए। मेड़ पे लगाने से आलू की तरह मेड़ बना लेते हैं, आलू का जैसे हम रोपाई करते हैं, चौड़ा मेड़ बनाते हैं और उसमें 3-3 लाइन में बिजाई करते हैं। बहुत जगह आपने देखा होगा कि जहाँ आलू लगाते हैं, आलू के पेड़ के ऊपर इसको थोड़े थोड़े दूर पे लगा देते हैं। जब तक आलू का फसल थोड़ा बड़ा होने लगता है, यानी पत्ते वगैरह निकलते हैं 30-35 दिन के बाद, तब तक मूली तैयार हो जाती है और लोग उसको उखाड़ लेते हैं। एक इंस्टेंट, मतलब आप कह सकते हैं कि एक अलग से फार्मर को इनकम हो सकता है उस समय, जिस समय ये मतलब आलू चलना भी नहीं शुरू होता है, यानी आलू का ग्रोथ भी नहीं शुरू होता है, उस समय तक 30-35 दिन में ये फसल मिल जाती है। नॉर्मली इसका जो सीजन है, टाइम है, वो ड्यूरेशन कह सकते हैं, तो 35 से लेकर के 45 या 50, मैक्सिमम 60 दिन की क्रॉप है। इसके बीच में ही ये उखाड़ लिया जाता है। इससे ज़्यादा दिन तक अगर हम आप इसको रखेंगे तो इसमें कई बार प्रॉब्लम आती है कि इसका जो
जड़ है वो फटने लगता है या जड़ में फोड़की निकलने लगते हैं, 1 से 2 रूट बन जाते हैं। किस्मों की बात करते हैं तो 2 तरह की किस्में हैं, एक एशियाटिक है और दूसरा यूरोपियन है। एशियाटिक किस्म मैंने जैसे आपको बताया कि एशियाटिक किस्म उसका वैसा होता है कि इसकी जड़ें जो होती है वो सिलिंड्रिकल नहीं होती है, वो थोड़ा तिरछा होता है। ऐसा लगेगा कि ऊपर बड़ा होगा, नीचे और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। आकार बड़ा होता है वैसे इसका साइज बहुत बड़ा होता है। और कई बार तो आपने देखा होगा कि नॉर्म लोग इसको जो प्रदर्शनी, कृषि प्रदर्शनी वगैरह लगती है उसमें तो 6-6, 5-5 फुट की मूली भी मैंने देखी है। तो नॉर्मली वो एशियाटिक मूली ही मानी जाती है और एशियाटिक मूली जो है वो उसका आकार बड़ा हो जाता है। मूली में जो यूरोपियन है उसका आकार सिलेंड्रिकल होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक उसका वो ज़्यादा एक समान ही मोटाई का होता है और बहुत ही कई बार आप छोटे आकार के जैसे 8 इंच, 10 इंच के या 12 इंच के इस टाइप के साइज के होते हैं और देखने में बड़ा, मार्केटिंग में बड़ी आसानी होती है उस तरह की मूली। लेकिन नॉर्मली जो इंडिया में खाया जाता है एशियाटिक में जो मूली है वो थोड़ा पंजेंट होता है, यानी तीखापन होता है, तो वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं खास करके सलाद के रूप में। और जो एशियाटिक जो यूरोपियन है वो थोड़ा कम पसंद करते हैं। जो किस्मों की बात करें कि तो जो एशियाटिक किस्म है उसमें जापानीज वाइट है, चाइनीज पिंक है, ये 2 किस्में हैं। और तीसरा जो पूसा की वैरायटी है वो भी इसमें लगाया जाता है। पूसा की पूसा कतकी करके है पूसा, जो है वो किस्में हैं जो ICAR के द्वारा निकाली गई है। चेतकी, पूसा चेतकी जो मूली की वैरायटी है उसको भी हम लगाते हैं। तो ये 3 वैरायटी तो जो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये नॉर्मली इसको हम सर्दियों में भी, बरसात में भी लगाते हैं और गर्मियों में भी लगाते हैं और जो है सर्दियों में भी लगाते हैं। कुछ है उसके अलावा जो है वो यूरोपियन किस्में हैं। यूरोपियन किस्मों को हम मोस्टली जो वाइट आइसिकल नाम से है और पूसा हिमानी है जो यूरोपियन की टाइप की किस्में हैं, जिसका मैंने बोला कि जो अंतर होता है, इसके पत्ते भी थोड़ा डिफरेंट होते हैं। इसके पत्ते थोड़े लंबे होते हैं, पत्ते छोटे बड़े चौड़े होते हैं। और उसका है पूसा चेतकी है, पूसा हिमानी है और वाइट आइसिकल है। तो ऐसी कई सारी किस्में हैं। प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारी वैरायटी है जिसको हम लगाते हैं मूली के लिए। और मूली लगाना बड़ा आसान है, सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है, 30, 35, 40 दिन के अंदर यह हार्वेस्टिंग हो जाती है। चाहे गर्मी में लगाइए, बरसात में लगाइए या सर्दी में लगाइए। फ्लैट बेड में भी लगाते हैं, लेकिन नॉर्मली इसको मेड बना करके अगर लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसकी क्वालिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी बनती है और जो रूट का ग्रोथ होता है, जो जड़ का बढ़वाड़ होता है वो बढ़िया होता है। मार्केटिंग के लिए उखाड़ना भी आसानी होती है, पानी लगाना भी आसान होता है। बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता इसको नहीं होती है एक बार जर्मिनेट करने के बाद इसको। और ग्रोथ